दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया है। तो 12th के बाद कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका फाइनेंशियली, देखो भैया, कभी भी करियर कैसे डिसाइड होता है कि भैया आपका इंटरेस्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हो, और दूसरा आपके घर का बजट क्या है। भाई करने को तो हम चाहते हैं हम अमेरिका में जाके पढ़ाई करें, पिताजी हमारे भैया किसी एजेंसी पे काम करते हैं जहां 4,000 5,000 रुपए सैलरी है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो हमारे लिए बड़ा टफ टास्क हो जाता है किसी करियर को चुनना। भाई ठीक है, जैसे कल से लेके अभी तक कई बच्चे मेरे पास आए, सर हम टीचर बनना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक बच्ची आई मेरे पास कि चश्मे से रिलेटेड एक डिप्लोमा होता है, कहीं से कर लेंगे तो 5,000 रुपए की नौकरी लग जाएगी। भाई कोई भी काम अगर आप हैवत में आके कर लेते हो तो फंस सकते हो। भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो बीएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं और ये सोच रहे हैं यार हमने बीएससी कर ली है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हमने भी बीएससी की थी, पिछले 13-14 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सत्यम बाजपेयी। चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया अगर आपके घर का बजट नहीं है तो अपने पास, देखो सबसे एक चीज और भी आ जाती है ना, जैसे हम यहाँ शाहजहांपुर में रहते हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटी जगह से हैं। भाई तो अब इन शाहजहांपुर में मोटे मोटे 3 कॉलेज गिने जाते हैं भैया। एक यहाँ पे जीएफ कॉलेज है, एक आर्य महिला है और एक एसएस कॉलेज है। भाई जब बच्चा जीएफ कॉलेज में जाता है, जैसे हम आपको रियल एक्सपीरियंस बताते हैं, हमें क्या करना था, फिलॉसफी से एमए करना था। अब यहाँ शहर में अवेलेबल नहीं, फिर पता चला यार वो तो सिर्फ बरेली कॉलेज में हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो छोटी जगह से अगर आप हो तो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होंगे। अब इतना पैसा नहीं है आपके पास कि आप जाके ट्रैवल करो। जैसे हमने ही जब वो वाला एमए किया, फिर हमने बाद में बरेली कॉलेज से किया, तो फिर हमें कितनी दिक्कत हुई भैया, हमें ट्रैवल करना पड़ता था, जाना पड़ता था। अगर गाड़ी ले जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं तो वो खर्चा देखिए, यानी एक आम आदमी इतना नहीं कर पाएगा। भाई दिक्कत होती है, ठीक है भाई। प्लस सुबह 7 बजे पेपर होता है तो हम कहीं 4 बजे निकलना है, कहीं अगर बाइक से निकलना है, एक बार निकले तो पानी बरसने लगा बहुत ज़्यादा, ये दिक्कतें सब रहती हैं भाई। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या विकल्प रह जाते हैं, आप सोचते हैं यार बीकॉम तो अलग फील्ड हो जाएगी, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो अगर हम साइंस साइड वाले थे तो हमें ऐसा करना चाहिए या तो हम बीए कर लें। कुछ लोगों को ये भी राय देते हैं लोग कि भैया बीए में एडमिशन ले लो और आगे चल के आईएएस की तैयारी कर लो। भाई 12th क्लास में जब आप थे, ध्यान से समझो, बेसिक पहले तो जमीनी हकीकत पे आओ। जब आप 12th क्लास में थे तब आपने क्या किया, तब आपने मेरे भाई, आप मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे थे तो आपके नंबर आते थे शायद 35 नंबर पे, 30 नंबर पे, और उसके बाद आप ये सोच रहे हो हम आईएएस की तैयारी कर लेंगे। तो ये जो हवाई किले हैं कि भैया 3 साल बाद हम आईएएस, उसके बाद फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीजों को पहले खत्म करके तब समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। भाई ठीक है, तो सबसे पहले हम बीएससी क्यों करनी चाहिए ये बता रहे हैं। जिन बच्चों ने कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस है वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। देखो भैया, अगर बीएससी के बाद टीचर बनना है, लोग कहते हैं तब ही केवल बीएससी करो, ऐसा नहीं है। केवल टीचर वाला तो ऑप्शन है ही यार, उसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, आपने कोई उल्टा सीधा डिप्लोमा कर लिया तो आप 12th पास ही कहलाओगे। होगा आपके पास डिप्लोमा लेकिन आप कहलाओगे 12th पास ही। और एसएससी में ग्रेजुएशन चाहिए होती है, यूपीएससी में ग्रेजुएशन चाहिए होती है, बैंक की कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए होगी। तब क्या करोगे भाई, क्या वो डिप्लोमा काम में आएगा? नहीं भाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन भी हम ऐसे ही करें, जैसे लोग कहते हैं, नहीं आज भी लोग कहते हैं जो कुछ नहीं करता वो पढ़ाता है। अगर आप 12th तक साइंस साइड से थे और आपने बीए कर लिया तो शायद, ध्यान से मेरी बात सुनना, शायद आप किसी को ट्यूशन पढ़ाने लायक भी नहीं रह जाओगे। कुछ लोग कहेंगे हम ट्यूशन पढ़ाएंगे नहीं। भाई जो अपने समाज की हकीकत है, क्या वो आप समझ रहे हो? यहाँ की हालत यह है भैया कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट में कॉपी में धांधली हो रही है, हर तरीके से दिक्कत है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यार घर मेरा कैसे चलेगा। तो अगर आप किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को पढ़ाते हो घर जाके तो 3,000 4,000 5,000 रुपए लोग लेते हैं। धीरे धीरे करके शुरुआत 1,000-2,000 से करते हैं और धीरे करके 3,000 4,000 5,000 तक। हम कई ऐसे लोगों को पर्सनली जानते हैं जो सिर्फ 4-5 ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक जगह जाते हैं 4,000 5,000 रुपए लेते हैं, महीने में 15-20,000 कमाए, बाकी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये करते हैं लोग भाई। तो इसका मतलब यह है कि आप उसके अलावा आप तैयारी किसी की भी कर रहे हो एसएससी वगैरह की, तो ये तो है। उसके अलावा प्राइवेट जो जॉब्स हैं, चाहे वो लैब हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे आईटी सेक्टर हो। कुछ लोग कहेंगे अबे उसके लिए तो बीटेक करना पड़ेगा। अबे बीटेक में 5-10 लाख रुपए खर्च होगा, कहां से करोगे? कुछ लोग कहेंगे सर जी हम
बीसीए करेंगे, सेम कहानी है। बीसीए की भी फीस कम से कम लोकल कॉलेज में भी पता करोगे 20,000, 25,000, 30,000 रुपए होगी। कहाँ से करोगे भाई? हमने बीएससी क्यों की थी? इसी वजह से करी थी। या ज़्यादातर बच्चे बीएससी वही करते हैं जो मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, लोअर मिडिल क्लास गरीब परिवार से है भाई, ठीक है। रिसर्च में जाना है आपको, साइंटिस्ट लाइन में जाना है, या फिर डेटा एनालिस्ट है, IT फील्ड है, अगर मैथ या कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, तो यानी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास बन जाते हैं। पहली बात, सारे विकल्प खुले हुए हैं। जैसे हमने तो 5 बार MA किया, तो यानी फिलहाल हम आपको MA का सजेशन नहीं देंगे, लेकिन हम पढ़ने का शौक है, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो बहुत सारे, कोई भी करियर ऐसा नहीं है जो आप इसके बाद नहीं चुन सकते हो। 3 साल तक आपके पास एक समय होगा प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके। फर्स्ट ईयर, हम हमेशा कहते हैं फर्स्ट ईयर में प्लानिंग करो करना क्या है, सेकेंड ईयर में उस पर जुट जाओ, थर्ड ईयर तक अगर आप बहुत गरीब परिवार से हो तो एक सरकारी नौकरी पर कब्जा कर लो, बस उसके बाद फिर अपने आप दिमाग चलने लगेगा मेरे भाई, ठीक है। बीएससी के बाद चाहे आप MSc करो, चाहे आप MBA करो, चाहे आप MCA करो, चाहे आप BEd कर लो, सारे विकल्प आपके पास खुले हुए हैं। यानी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। साइंस फील्ड की डिमांड हमेशा रहती है। आपने देखा होगा, आप स्कूल में भी जो साइंस पढ़ाता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले मास्टर चौड़े होकर घूमते होंगे, और बाकी भैया कोई हिंदी वाला मास्टर, भैया ठीक, नमस्ते नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। ये हकीकत है, बात पूरी सम्मान के साथ कर रहे हैं। शहर में अगर आपने कोचिंग्स भी देखी होंगी तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस साइड वाली कोचिंग यही होती हैं। यानी इस फील्ड में भी अगर आगे बढ़ना है तो साइंस साइड के पीछे ही पढ़ना पड़ेगा। 2026 में इन फील्ड्स की डिमांड है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपके पास मैथ या CS वगैरह का बैकग्राउंड है। यानी ओवरऑल बात करें तो अब जो डिमांड आ रही है वो क्या है कि भैया वो करियर जो साइंस साइड से रिलेटेड होंगे वही जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे मेरे भाई। जिंदगी में तो आगे सब बढ़ेंगे, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन एज अ करियर बैकग्राउंड हम बात कर रहे हैं। तब लो कॉस्ट में गुड डिग्री, जैसे यहाँ GF कॉलेज में उस समय पे फीस थी भैया 3,000 से 3,200 रुपये, बहुत ज़्यादा 3,500 हो गई होगी। तो हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं कि भैया GF कॉलेज में एडमिशन ले लो। क्यों? उसका कारण ये है मेरे भाई, हम ये नहीं कह रहे कहीं पे भी बहुत क्रांतिकारी पढ़ाई हो रही है या कहीं पे भी बुरी हो रही, सब जगह अच्छी, भैया सबकी हालत वही है यार। कहे बिना थोड़े कहे को ज़्यादा समझो चिट्ठी को संदेश। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया फीस कितनी है, 3,000 रुपये एक सेमेस्टर की, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपका 12th में खर्चा हो जाता होगा भाई, ठीक है। इंजीनियरिंग करने जाओगे, प्राइवेट कोर्सेज करने जाओगे, बहुत सारी फीस 5-10 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेंगे, उसकी तुलना में बहुत सस्ता है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो और भी सस्ता है, यानी 3-4 हज़ार रुपये फीस में ये काम हो जाता है भाई, ठीक है। स्किल बेस्ड ग्रोथ पॉसिबल केवल अगर आप भैया सिर्फ डिग्री के चक्कर में रहे, जैसे जो लोग BSc कर रहे हो, और वो क्या करते हैं कि भैया एक दिन पहले आए, हमारा 1 शॉट देखा और रट रटा के चले गए और पास हो गए। उसके अलावा वो ना तो कोई तैयारी कर रहे हैं, ना वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना उनके पास कोई स्किल है, और ना वो कुछ सीख रहे हैं। वो आने वाले टाइम में यही कहेंगे कि भैया BSc बात कुछ नहीं कर सकते, बेकार है, मत करना। लेकिन अगर आप साथ में, हमने बार बार कहा, फर्स्ट ईयर से प्लानिंग करो, साथ में कुछ करना शुरू करो, जो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो पढ़ाना शुरू करो। एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो 12th पास हुआ और 12th भी पढ़ा रहा था। लोग मतलब कुछ भी उसके बारे, अरे हम कह रहे वो जो ट्राई कर रहा। कुछ लोग कहेंगे, जिससे कई बार लोग टारगेट करते हैं, तुम कैसे पढ़ा लोगे, क्या कर लोगे, अरे वो छोड़ दो, सब जो करना चाहते हो उसे करने की कोशिश करो। जब बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कंप्यूटर की स्किल सीखना चाहो सीखो। जैसे कुछ लोग कहेंगे अभी AI आ गया है तो एडिटिंग वगैरह का करियर खत्म हो रहा है, तो अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है फिजिक्स वाला, क्यों उन्होंने ये अपना पूरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि हम आपको एडिटिंग सिखाएंगे, ठीक है, यूट्यूब का क्रिएटर बनना सिखाएंगे, डिजाइनिंग सिखाएंगे। क्यों? वो भी सोचते हैं यार AI से तो प्लेटफॉर्म सब खत्म हो जाएगा। अबे कुछ खत्म नहीं होगा। आज से 10 साल पहले से हम ऑनलाइन बिल जमा कर रहे हैं। नाना हमारे आज भी मामा को भेजते हैं, जाओ लाइन में खड़े करके जमा करके आओ जाके। इसका मतलब यह है कि चाहे कितनी दुनिया एडवांस हो जाए, सारी चीजें भैया पूरी तरीके से एडवांस होने में सैकड़ों साल लगेंगे, और तब तक आप कहाँ के कहाँ, आपकी 2-4 पीढ़ियां पार हो गई होंगी। तो जो सीख सकते हो सीखो, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करो, बातचीत करने का तरीका, कहीं मौका मिले स्टेज पे बोलने का, खड़े होकर बोलो। 2 स्किल हम हमेशा कहते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपकी सेल्स अच्छी है, सेल्स भी तभी क्या, जब अच्छा बोल पाओगे तभी तो बेच पाओगे ना। तो सेल्स अगर अच्छी है और कम्युनिकेशन अच्छी है तो भैया आप छा जाओगे, करोड़ों रुपए छाप सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, जब आप BSc करोगे तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, क्लास अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रैक्टिकल कराए जाएं उन्हें जरूर करिए भाई। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे जाके तो आपको देखने को मिलेगा यार, जी भाई बार पेंडुलम आपने पढ़ा था 9th 10th में, होता क्या है।
आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, किसी को कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करोगे तो समझ में आएगा यार ये चीज़ें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बीएससी के बाद भी अच्छी सैलरी पॉसिबल है, बस अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, तरीका अच्छा है, अप्रोच अच्छी है और आप बहुत अच्छे से करियर को बना सकते हो भाई, ठीक है। और बाकी इंडिया में टीचिंग हमेशा स्टेबल करियर है भाई, हमने पिछले 14 सालों से सिर्फ पढ़ाया ही। आप एज ए स्कूल टीचर अगर आप वाकई में टैलेंटेड हो तो स्कूल टीचर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, किसी अच्छे स्कूल में ज्वाइन कर लो। बीएड वगैरह का, जैसे कल एक लड़की आई कि सर वैकेंसी नहीं आती है, बीएड भी अबे बीएड करके घर थोड़ी बैठे रहना, कोई अच्छा स्कूल लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कई टीचर्स को हम जानते हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया और बिना किसी टॉर्चर किए, इतना अच्छा पढ़ाया बच्चों ने, कहा सर हम तो आपसे ट्यूशन पढ़ेंगे। अब पता चला वहां पर उन्हें भले ही 10,000 मिल रहे थे, हम कह रहे 8,000 मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां से पता चला ज्यादा नहीं 20 बच्चे मिल गए उन्हें, और एक बच्चे से वो कितनी फीस ले रहे हैं, 800 रुपए, 16,000 यहाँ से हो गए 25,000 रुपए। धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ने लगी और बच्चों ने देखा यार सर जी की कोचिंग तो अच्छी चल रही है, थोड़े दिनों बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लाखों रुपए छाप रहे हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कोचिंग टीचर है, जैसे हम ही इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं मेरे भाई, तो ये चीज़ें रहती हैं, कुछ रियलिटी है कि सिर्फ डिग्री ले ली, स्किल पे काम नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। डायरेक्शन क्लियर नहीं है तब भी दिक्कत होगी, तो बीएससी के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता है, फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लेना करना क्या है। जैसे अगर आपको, हम तो हमेशा, अगर किसी ने सीयूईटी का फॉर्म डाला और उसके थ्रू अगर एडमिशन लेता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, 3 साल में प्लानिंग करो आगे एमएससी के लिए, फिर मेरे भाई आईआईटी जैम की तैयारी करो, सीयूईटी पीजी की तैयारी करो। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैकअप है, आपको लग रहा है कि इतने घर वाले हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, करो। या फिर नहीं है तो किसी एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, जिसकी कई टीचर्स को हमने कहते सुना 1, 1.5, 2 साल अगर बच्चा आगा के तैयारी कर ले तो एसएससी वगैरह का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। अभिनय सर वगैरह तो 5-5, 6-6 बार निकाले बैठे हुए एग्जाम और बताते रहते हैं, कई बार हम भी उनकी रील्स देख लेते हैं, अच्छा अच्छे सर हैं भाई, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें भैया, अगर साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, फ्यूचर में ग्रोथ चाहते हो, बजट कम है, कोचिंग वगैरह की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर लगभग सारे विकल्प बीएससी के बाद खुले हुए हैं, केवल आपको 3 काम करने हैं, डिसाइड, कमिट, सक्सीड। सबसे पहले डिसाइड करो करना क्या है, और बीएससी आपको हेल्प करेगी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी करने में, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश से टच शुरू हो जाएगा तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई का लोड भी रहेगा, ये भी नहीं अबे बीए कर रहा है कोई बात नहीं कुछ भी बना के लिखाएंगे, तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए तैयार भी रहोगे। और अगर आप सीरियस व्यक्ति हो तो हमें ऐसा लगता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल सकती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी बीएससी के बाद ही बदली भाई। हमने पढ़ाना शुरू किया और आज सैकड़ों बच्चे, ऑफलाइन में भी हज़ारों बच्चे पढ़ा चुके हैं, और ऑनलाइन में तो आप देख ही रहो सब लोग। तो ओवरऑल हम आपसे यही कहेंगे कि बीएससी एक अच्छा, कब अगर आपके पास बजट नहीं है, आप बहुत गरीब परिवार से हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आप नहीं खर्च कर सकते हो, बीएससी में आप एडमिशन ले सकते हो और एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ सकते हो। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। और हाँ सर जी कोचिंग का क्या रहेगा, तो भैया बीएससी में चलो 3-4 हज़ार रुपये आपकी फीस हो गई, बाकी सब कुछ हमने यहाँ यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पढ़ा रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही एक बहुत अफोर्डेबल बैच भी लेके आएंगे, तो अगर आप चाहना उसे ज्वाइन कर लेना। फिलहाल हम आदमी को सजेस्ट नहीं करते, हम तो यही कहते हैं भाई सब कुछ हमने, आप कोई टॉपिक सर्च कर लो, यहाँ पर पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ से पढ़ लेना, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा, सिर्फ 3,000 रुपये सेमेस्टर के आप दोगे और बहुत आराम से आप बीएससी कर सकते हो। मतलब हम हमेशा लगे रहते हैं आपके साथ में, ठीक है भाई। तो जिसे भी दिक्कत है कमेंट करके बता देना, 1-2 वीडियोस और बना देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BD Academy BSc, जहां 90,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।